लगातार विधानसभा चुनाव से भी जुड़े हुए हैं, प्रचार में भी राजद के प्रचार में जाते हैं, क्या लगता है कि इस बार महागठबंधन या एनडीए क्या? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि लोगों के विश्वास में जो आदमी है वो पक्का जीतेगा। और मुझे लगता है ना कि आज जो खिंचातानी होती है ना जिंदगी में, मुझे मेरा सोच है कि मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट लोगों की सोच में बदलाव है इस बार। तो मुझे लगता है कि एक बार बदल के देखने में हमें कुछ जाता नहीं है, एक बार बदल के देखते हैं, शायद बिहार बदल जाए। क्योंकि देखिए, बार बार बदलाव में, देखिए मेरे कहने का मतलब, सब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज तेजस्वी भैया ने 17 महीने में बहुत सारी चीजें की। तो मैं चाहता हूं कि एक बार लोगों को बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए बदलाव जब तक नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। क्योंकि एक ही चीज है, आज तक केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक एक फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं लगी। तो हमें बदलने की जरूरत है। अगर हमारे विश्वास में कोई खड़ा नहीं उतर रहा है तो हम एक बार बदल के देखने में, हाँ अगर बेहतर कुछ नहीं हुआ तो हम उन्हें भी बदल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो विकास चाहिए। तो जब तक बदलाव नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि विकास होगा। तो बदलना बड़ा जरूरी है। एक बार सबको मौका देने की जरूरत है, आप मौका दीजिए, शायद मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो जाए। हम ऐसे सोचेंगे कि बेहतर हो जाए तो नहीं होगा। पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप चीजें बदल जाएगी। तो अभी तो तेजस्वी भैया ने जो 17 महीने में किया, वो मुझे बेहतर लगा कि नहीं, युवाओं के लिए बहुत बेहतर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने काम भी अच्छा किया है। तो शायद चीजें बदलनी चाहिए। मेरे हिसाब से बदलेगा तो बिहार कुछ ना कुछ तो बदल ही जाएगा। पवन सिंह और उनको लेकर काफी चर्चा है, क्या लगता है कि बेवजह चर्चा है? पवन सिंह को ही इसमें आगे आकर पूरी तरह से मामला को ठीक करना चाहिए। काफी देखिए उनका व्यक्ति, कंट्रोवर्सी हुआ देखिए मामले को लेकर। देखिए मेरे कहने का मतलब कि अगर हम चाहें ना तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। जिंदगी में हम नहीं चाहते हैं इसीलिए सॉल्व नहीं होता है। आप अगर चाह दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झगड़े सॉल्व होते हैं कि नहीं बैठकर? लड़ाई से तो सॉल्व कुछ नहीं होता। बैठ के बहुत सारी चीजें, दुनिया में चीजें सॉल्व हो जाती है। बड़े से बड़े झगड़े सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो बैठ के होते हैं और वो झगड़ झगड़ के लड़के नहीं होते हैं। तो ये वो चतुर आदमी है, वो चालाक है, वो दुनिया ने उनको अपना आइकॉन बना के रखा है। उनको इस बात पे जरूर विचार करना क्या चाहिए। लगता है पवन सिंह रिश्तों पे राजनीति कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए रिश्तों में राजनीति, मुझे नहीं लगता कि रिश्तों पे राजनीति होती है। अगर कोई करता है तो समझिए कि वो इंसान नहीं है। सबके अपने अपने सोचने के विषय है। मेरा विषय ये होता है कि बदलाव को लेकर के आपने बात कही, तो प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो बहुत बिहार बदलना वो चाहते भी हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके उनके बातों से मैं बहुत सहमत रहता हूँ। समर्थन करेंगे मैं प्रशांत उनके किशोर का? विचारधारा से बहुत स्वस्थ रहता हूँ। भाई देखिए, मैंने क्या बोला, बिहार को बदलना है, बदल के देखा जाए। चाहे वो नीतीश चाचा हो या हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी हो, तो जो करके दिखाया है उस पर एक बार विश्वास करने में क्या जाता है। सब बेहतर है। मैं क्या बोला कि अगर ये बेहतर नहीं होते हैं तो अगली अगली बार तो चांस आएगी ना, हम अगली बार आपको भी बदलेंगे। तो बदलना बड़ा जरूरी है। और लेकिन जो विश्वास दिखाया है उसको एक बार लाते हैं, ला के देखते हैं। अगर लगा जो नहीं यार ये भी नहीं कर रहे हैं तो फिर हम बदलेंगे। तो बदलाव जरूरी है जीवन में। खुद चुनाव लड़ने या आपके नहीं नहीं परिवार नहीं, में मैं क्या देखिए, मैं नेता नहीं आपकी बनना पत्नी भी चाहता। शायद लड़नी चाहती थी कहीं से? हाँ, वो कहीं से लड़ना नहीं चाहती है। मैं भैया ने बोला कि भाई बाबू तुम आ जाओ, मैं बोला कि भैया मैं चुनावी माहौल में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, बिटिया को बोलो वो लड़े। मैं बोला भैया मुझे मनाना पड़ेगा। और मैं 4 दिन से उसको मना ही रहा हूँ कि मान जाइए, आप लड़ जाइए। लेकिन वो मुझसे मुझसे लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने की अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही है कि नहीं मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती। क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी मेरे, तो उनके भविष्य के लिए उनका भी कहना जायज है। तो देखिए, आज भर का टाइम है, आज भर अगर मान जाए फिर मैं शाम को निकलूंगा, क्योंकि मेरा कुछ काम है, फैमिली का कुछ काम है। पापा का थोड़ा सा तबीयत मेरा ज़्यादा खराब है, उसी के लिए मैं आया हूँ। आके फिर से शाम को जाऊंगा। मान जाए तो कल लेके आ जाऊंगा, नहीं मानेंगी तो बस जय प्रचार राम में जी कब की। से कूद रहे हैं? बस प्रचार में 17-18 से हो सकता है कि मैं भी आ जाऊंगा हाँ, और आके रहूंगा भैया के साथ। धूम मचाना है प्रचार अरे बिल्कुल मचाना है। मैं भी बदलाव चाहता हूँ में। हाँ, और एक बार बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि एक बार बदलिए, बदल के देखते हैं। अगर इतने दिन बाकी लोगों को दिए तो 5 साल देने में क्या जाता है। 5 साल बदल के देखते हैं, अगर शायद बिहार बदल जाए तो शायद हमारा किस्मत बदल जाए, हम सबके भविष्य बदल जाए। मैं भी आया हूँ कुछ दूसरे काम से, क्योंकि मेरे काम था अभी। एक्चुअली है क्या कि उनको मनाना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। और आज मैं 4 दिन से उनको मना ही रहा हूँ कि लड़ जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई इनका पढ़ाई लिखाई क्या होगा क्या नहीं। तो मैं भी लगा हूँ, काश मान जाती तो मेरा भी सपना पूरा हो जाता।
भी है भैया चुनावी मैदान में? नहीं नहीं, मैं तो शुरू से चुनावी मैदान में नहीं था। नहीं नहीं, उन लोगों का बिल्कुल मन है, मैं जहां से चाहूँ वहां से मुझे टिकट मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लड़ना है। लड़ना है जिसको, उसका एग्री होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनको क्षेत्र में रहना है, उनको सेवा करना है, तो वो कितना तत्पर रहेंगी। और बच्चे मेरे और छोटे हैं अभी, तो उनका भविष्य भी तय करना है। मैं तो काम में रहता हूँ, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ जॉब है, तो उनको बड़ा डिसाइड करने में वक्त लग रहा है। मैं 4 दिन से मना ही रहा हूँ, अभी तक मना रहा हूँ कि भाई अभी 2 दिन वक्त है, मान जाओ। मान जाओगी तो कुछ कर लेंगे भाई, आपका भी एक भविष्य हो जाएगा, और सेवा का मौका मिल रहा है लोगों का, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जो उनको मिल रही है, लेकिन उनको शायद स्टार की बीवी ही कहलाना है, उनको नेता नहीं कहलाना है, शायद इसलिए वो अभी ना कर रही हैं। और बच्चों से लगाव है, और छोटे हैं तो उनका भी एक इमोशन है, एक माता होने के नाते। तभी देख रहा हूँ, अगर आज आज अगर मान गई, कल मान गई, तो फिर मुझे आज ही शाम को निकलना है मुंबई, क्योंकि मेरा अर्जेंट एक काम था घर का कुछ, उसके लिए मैं आया। तो सब कुछ फाइनली है, बस उनका एग्री होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाकी हाँ, उनका एग्री थोड़ा सा मेरे लिए मुसीबत है, कि मैं अपने पत्नी का बात सुनता भी हूँ, क्योंकि मैं एक राम की तरह चाहता हूँ, नहीं सुनूंगा तो रावण बन जाऊंगा। इसीलिए चाहता हूँ कि भाई मेरी पत्नी सीता की तरह मुझे समझा दे, और मैं मान के उसको पूरी दुनिया में जहाँ भी जाना होगा लेके जाऊँ। तो कोशिश ये है, बट थोड़ी सी मैं उनसे जोर जबरदस्ती भी नहीं करता, क्योंकि उनका अपना इच्छा पहले होना बड़ा जरूरी है। और एक महिला है, हाउस वाइफ है, तो उनको अब समाज के बीच में अचानक से आना, और बहुत सारी चीजें बदलेगी, उनको बोलना भी है, उनको अब लोगों के हक के लिए कहना भी है, तो वो सारी चीजें थोड़ी सी उनके लिए टफ है। तो उनका भी विषय सही है कि भाई मैं एक अचानक से एक घर से अचानक से, हमनी के कहल ना जला कि इनार में के बेंग अचानक से तनी बहरी निकले तो लगले जी दुनिया इतना बड़बा का। तो वो सारी चीजें कि वो बेचारी एक हाउस वाइफ है, और उनको थोड़ा सा उनके लिए समाज में जाना, समाज में बोलना, समाज को हैंडल करना थोड़ी सी कष्टदायक है उनके लिए, बट कोशिश में हूँ मैं। आप लोग भी भगवान से मनाइए कि ओ मान जाए, मान जाएंगी तो मेरे लिए एक होता है ना कि एक सपना है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को भी एक बड़े लेवल पे देखना चाहता हूँ, कि वो भी वहां जाए जहाँ पूरी दुनिया का वो भी सेवा करे, अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, और दुनिया को, अपने विधानसभा को एक नई दिशा में लेकर जाए। मेरा यही विषय है, मैं इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ। 4 दिन से लगातार मैं मुंबई में इसीलिए था कि ताकि वो मान जाए। अभी भी 2 दिन वक्त है, आज अगर मान जाएंगी तो फिर उसीलिए मैं शाम को फिर जा रहा हूँ, तुरंत आके और फिर जाऊंगा कि भाई मान जाओ। और मान जाएगी तो शायद कुछ जल्दी से खुशखबरी आप सबको दे दूंगा। चुनाव में बहुत सारे सेलिब्रिटी प्रचार करेंगे, कल मैथिली ठाकुर बीजेपी ज्वाइन की, आप किसके लिए प्रचार कीजिएगा? मैं तो शुरू से कहीं ना कहीं मैं तेजस्वी भैया से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हूँ। एक बड़े भाई छोटे भाई का हम लोगों का रिश्ता है, तो कोशिश मेरी रहेगी, मेरी नहीं बल्कि उन्हीं की कोशिश रहती है कि बाबू आप आओ। और उनके बातों को मैं कभी काटता नहीं, जिसको मैं मानता हूँ उसको दिल से मानता हूँ। तो प्रयास यही है कि मैं उनको भरपूर जिताने की कोशिश करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करूँ। सर छठ महापर्व है अपकमिंग, आपकी सॉन्ग कौन सी आ रही अभी है? सारे मैं पाँच पाँच, हाँ 5 गाने अभी लगातार मेरे आएंगे छठ के, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो चुके हैं, शूट भी हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। बस अब धीरे धीरे 2-2 दिन 3-3 दिन गैप देके आएंगे सारी एक चीज़ें। गाना गुनगुना दीजिए सर। बस छठ के मात छठी मैया सबको ऐसे ही कुशल रखे, रात भर जगा हो यार। मैं क्या भी कुछ हाँ। कहेंगे सर, एक और स्टार है उनके घर में आग लगी हुई है, उसको लेकर भी आग लगा। लगी है किसके घर में? ज्योति ज्योति सिंह की अगर बात करें छोड़ तो दीजिए, देखिए राजनीति एक में बात उनके बताएं पिता आपसे, ने कहा कि एक बात बताऊं आपसे, हम लोगों को उस पर बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस पर बात करके उसको बड़ा लंबा किया जाए। वो उनका अपना मैटर है और सुलझने वाला है नहीं, तो हम उसको बात करके ना और उलझा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि भाई वो दोनों समझदार हैं, उस चीज को समझते हैं, वो लोग समझ ले। क्योंकि हम लोग कुछ भी बोलेंगे ना तो लोगों को यही लगता है कि नहीं हम मजे ले रहे हैं। हम मजे नहीं ले रहे, हमें भी बुरा लग रहा है कि भाई सबका अपना परिवार है, फैमिली है, घर है, बस जाए, दोनों एक हो जाए, चाहे पूरी दुनिया एक होकर जीवन को चलाए, क्या दिक्कत है किसी को। बट एज ए मैं एक दुनिया के नज़र में मेरा जो क्षमता है उसके लिए मेरी से सवाल दुनिया करती है। बट मैं सबसे बोलूंगा ना कि आप लोग इस सवाल को छोड़ दो अब, इस सवाल में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि वो
चीजें आती रहेगी जाती रहेगी और हम लोग फालतू में उलझते रहेंगे। भला बुरा हमें बोला जाता है, जबकि हम लोग सही बोलते हैं भाई। कोई पूछता है तभी आदमी जवाब देता है, नहीं पूछेगा तो क्यों जवाब देगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं खोद के बोलता हूँ कि नहीं वही सवाल तुम लोग पूछो भाई, ऐसा नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया एक होके रहे। हमारा एक रिश्ता है पति पत्नी का, मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ कि हमारा घर बचा रहे। और मेरी पत्नी अगर कुछ बोल भी देती है तो मैं उसका जवाब इसलिए नहीं देता हूँ कि मेरे लिए वो बात बड़ा नहीं है, मेरे लिए वो रिश्ते बड़े हैं। तो जिसके लिए रिश्ते बड़े होते हैं ना, वो बात को नहीं भूल वो बात को भूल जाते हैं, और जिनके लिए बात बड़ा होता है ना, उनके लिए रिश्ते बड़े छोटे हो जाते हैं।